दोस्तों नमस्कार। ट्रिकी पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त विश्वजीत। दोस्तों, क्या यह संभव है कि इस देश के भीतर में एक चैरिटेबल ट्रस्ट प्रधानमंत्री की तस्वीर को जसवा करके खोल दिया जाए, लेकिन उस चैरिटेबल ट्रस्ट से सरकार का कुछ भी लेना देना ना हो? इस देश के भीतर में एक चैरिटेबल ट्रस्ट खोल दिया जाए जिसके सदस्य के तौर पर देश के 3 बड़े मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, लेकिन उस चैरिटेबल ट्रस्ट से सरकार का कुछ भी लेना देना ना हो। दरअसल 28 मार्च 2020 को भारत के भीतर में कोविड महामारी से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद ये ट्वीट किया, इस देश के भीतर में जो महामारी का संकट है उससे लड़ने के लिए हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है और आप दिल खोलकर दान करें। दान करने के लिए एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया गया है और उस चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम है पीएम केयर्स। जिस चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन के तौर पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उस चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्य के तौर पर देश के 3 बड़े मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री तीनों हैं। आप दिल खोलकर दान करें। और उसका हेडक्वार्टर भी पीएमओ साउथ फ्लग न्यू दिल्ली है। इसके तुरंत बाद एक दूसरी ट्वीट किया गया और इस ट्वीट के जरिए भारतीयों से ये आग्रह किया गया कि आप दिल खोलकर दान करें और उसके साथ लिंक किया गया पीआईबी खोलें, यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो खोलें। और तीसरी ट्वीट के जरिए ये जिक्र किया गया कि आप पैसा किस अकाउंट में डालें, उसका आईएफएससी कोड क्या होगा, उसका स्विफ्ट कोड क्या होगा और एसबीआई का कौन सा ब्रांच होगा। और उसके बाद सरकार की तरफ से भी ये ट्वीट करके बताया गया, यानी सरकार की जरिए ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन सरकार का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। सरकारी कर्मियों से सरकार द्वारा या तो नियम बनाकर रखा गया या दबाव बनाकर रखा गया और वेतन में कटौती की गई। और वेतन में कटौती अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से हुआ। देश के भीतर में जितने भी पीएसयू सेक्टर हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी फायदे और घाटे में चल रहे हैं संस्थान हैं, जितने प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जितने बॉलीवुड के जाने माने कलाकार हैं, जितने क्रिकेटर्स हैं, सब ने दिल खोलकर दान दिया, करोड़ों और अरबों रुपये दान दिया। लेकिन क्या वाकई अगर ये ऐलान हो गया होता कि ये पीएम केयर्स सिर्फ एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो क्या वाकई इतना पैसा आ पाता? क्योंकि महज 28 मार्च को जब इसका ऐलान हुआ तो 30-31 मार्च को जो जानकारी 3 दिन के भीतर निकल कर आई वो 3000 करोड़ रुपए पार कर चुकी थी। उसके 2 महीने बाद यह 10,000 करोड़ रुपए पार कर गई थी। हालांकि इसकी वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपको यह डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि दान करने वालों को अगर इसका हक नहीं कि उनका पैसा कहाँ खर्च किया गया, जब दान करने वालों को ये पता ही है कि ये एक गुप्त दान है, तो ये जानकारी होनी ही नहीं चाहिए कि वो पैसा कब कहाँ कैसे गया। लेकिन मांगने वाले की तस्वीर हर जगह जज्बा है। उसके बाद जब दान देने वालों से कोई पूछे क्या यह सरकारी फंड है, क्या ये सरकार द्वारा चलाई जा रहा ट्रस्ट है, क्या सरकार इसकी देखरेख कर रही है, उसके बाद एक पीएमओ के अधिकारी आके ये कहें कि नहीं नहीं, सरकार का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, जो भी फंड आया है उसका एक पैसा भी सरकारी खजाना में नहीं गया है। जबकि इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में जो तमाम नियम कायदों से इस चैरिटेबल ट्रस्ट फुर्सत दे भी दी गई हो, यानी जो पैसा 100% टैक्स के आग से रियायत होगी।
इनकम टैक्स एक्ट के तहत होगी। उतना ही नहीं, जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो भी दिल खोलकर दान दें, हम उससे भी लेंगे। और नहीं तो और जो CSR फंड होता है, जो कॉरपोरेट अपने तौर पर जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए फंड देता है, उस फंड को भी आप PM केयर्स में ट्रांसफ़र कर दीजिए। और नहीं तो अगर विदेश से भी कोई पैसा आता है तो वो भी हम लेंगे, और FCR से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। जो भी पैसा आएगा उसकी ऑडिट CAG नहीं करेगी, यानी सरकार का नियंत्रण ये नहीं है। सरकार का पैसा इसमें देने का कोई शुल्क भी नहीं है। आप कहेंगे क्या ऐसा संभव है? यकीन जानिए ऐसा संभव है, क्योंकि हाईकोर्ट में जब एक व्यक्ति, उनका नाम सम्यक अंगवाल है, एक याचिका दायर की और कहा कि कम से कम PM केयर्स को सरकारी घोषित तो कर दीजिए कि ये सरकारी मातहत चल रहा है, तो PMO के अंडर सेक्रेटरी अधिकारी वहाँ पहुँचे और हाईकोर्ट में ये कहा कि दरअसल PM केयर्स सरकारी नहीं है और उसका एक भी पैसा सरकारी खजाने में नहीं जाता है। तब इन्होंने कहा कि जो फंड दिया गया है वो तो प्रधानमंत्री की तरफ से मांग की गई थी और उसकी एक लंबी फहरिस्त है। तो भी जवाब यही आया कि दरअसल जो फंड का ऑडिट होता है वो एक ऑडिटर द्वारा किया जाता है, जो रजिस्टर ऑडिटर होते हैं, और जो भी पैसा आता है वो चेक के जरिए आए, ट्रांसफ़र किया गया हो या किसी भी तरीके से ऑडिट उसकी जांच हो जाती है। लेकिन सरकार का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। अब आप एक बात जान लीजिए, इस देश में जो भी लोग, जो भी कंपनी घोटाले करके भाग गए, वो सभी ने अपना ऑडिट करवाते थे। IBC के सामने जो बैंकरप्सी एक्ट होता है, जो NCLT के मातहत जितने भी इस देश के कॉरपोरेट और इंडस्ट्रीज आती है, सभी की ऑडिट होती है, सभी की जानकारी निकल कर आती है। तो उस चैरिटेबल ट्रस्ट की भी ऑडिट होती है, इससे कहाँ इनकार है। लेकिन तस्वीर प्रधानमंत्री की है और सदस्य के तौर पर देश के 3 बड़े मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री हैं। लेकिन उस चैरिटेबल ट्रस्ट से सरकार का कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि एक ऑडिटर है जो जांच करती है। लेकिन सवाल था कि इन सारी चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट को अपनी पहल करनी चाहिए। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने तौर पर अपने ही कर्मियों से जब दान देने को कहा तो किसी ने सवाल नहीं किया, लेकिन इस देश के डॉक्टर्स ने किया। डॉक्टर्स एसोसिएशन ने विरोध किया और कहा कि हम किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट में दान नहीं देंगे, हम अपनी पसंद से दान देंगे, हम इस चैरिटेबल ट्रस्ट में दान क्यों दें। उसमें विरोध करने वालों की फहरिस्त में दिल्ली का एम्स है, सफदरजंग हॉस्पिटल है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है, कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, और अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज भी है। दूसरी तरफ अगर हम आपको वो लिस्ट बताते चलें जो फंड इस PM केयर्स में आया, कहाँ कहाँ से कितना कितना आया, तो ये एक लंबी फहरिस्त है। उसमें देश के PSU सेक्टर हैं, LIC है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, देश के 15 गवर्नमेंट बैंक है, RBI है, प्राइवेट बैंक भी है, GIC है, IRDI है, नाबार्ड है, SIDBI है, देश की सेना है, इंडियन रेलवे है, कॉरपोरेट सेक्टर हैं, दूसरी देश से भी फंड आया है। बॉलीवुड के जाने माने कलाकार हैं, क्रिकेटर्स हैं, जितना आप सोच सकते हैं, इन सभी ने करोड़ों रुपए दिल खोलकर दान दी। लेकिन सवाल ये है
कि जब करोड़ों रुपए इस पीएम केयर्स में आया तो वो किस रूप में खर्च किया गया, क्योंकि कही गई कि इस देश में लगभग 50,000 वेंटिलेटर्स जो हैं वो पीएम केयर्स के फंड से निकलेंगे। तकरीबन 3,100 करोड़ रुपए शुरू में डेटा आया, बाद में 2,900 करोड़ रुपए का डेटा निकल कर आया। ये अलग मसला है कि 50,000 वेंटिलेटर्स अभी भी पूरे नहीं किए जा चुके हैं। उसमें भी लगभग 12 से 14% के बीच में वेंटिलेटर सप्लाई हो पाई है। बिहार में इस वेंटिलेटर्स को चलाने के लिए टेक्नीशियन पर्सन्स नहीं थे। राजस्थान भी कमोबेश यही स्थिति निकल कर आई। लेकिन जो 1,000 करोड़ रुपए माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर था, उनकी अकोमोडेशन करते लेकर था, उनकी फूड को लेकर था, उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर था, उनकी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर था। माइग्रेंट वर्कर्स को जब आप सवाल करते हैं क्या वाकई आपको कोई राहत मुआवजा मिल पाई, तो सबकी मुंह से यही निकलेगा, नहीं, हमें कोई भी राहत मुआवजा नहीं मिल पाई। तो फिर ये 1,000 करोड़ रुपया कहाँ खर्च कर गया, क्या कोई बताएगा? हाँ, 100 करोड़ रुपए जरूर खर्च किए गए, क्योंकि साइंटिफिक एडवाइजर प्रिंसिपल जो है उनकी अगुवाई में ये कहा गया कि हम वैक्सीन को डेवलप करने के लिए 100 करोड़ रुपए वहाँ पर देते हैं। लेकिन सवाल है कि इस देश के भीतर में जब जनता से पैसा मांगने वाले के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाए और उस पर प्रधानमंत्री की फोटो जस्वा हो और खुद सरकार अपने आप को ही इस चैरिटेबल ट्रस्ट से बाहर कर दे, और जो ऐलान हो रहा है वो भी सरकार के जरिए इन सारी चीज़ें जब निकल कर आती है, तो फिर ये एक बड़ा सवाल है, क्या ये कहीं एक काम तो नहीं है? सोचिए जरूर, इस देश के भीतर में क्या वाकई सब कुछ मुमकिन है? यानी सरकार, जनता द्वारा चुनी गई सरकार पद पर रह के जिसको बाकायदा वेतन मिलता है, तमाम 5 सितारा सुविधाएं मिलती है, वो भी एक चैरिटेबल खोल सकती है इस देश की परिस्थितियों को संभालने के लिए ही सही। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने उसे लूटने के लिए बनाए, संभालने के लिए भी। यानी इस देश की इकोनॉमी डमाडोल है, इसका मतलब है कि किसी भी मुश्किल वक्त में आप सामना करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है कि इस देश में प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड है, हर कोई जानता है कि नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड है। जब ये 2 चैरिटेबल फंड मौजूद हैं, उसके अलावा एक चैरिटेबल ट्रस्ट खोला गया, गजब की परिस्थिति है। कुछ भी मुमकिन है, यही स्थिति है इस देश के भीतर में। क्या ये संभव है दुनिया की किसी भी देश में? सोचिए जरूर, क्योंकि क्या ये चैरिटेबल ट्रस्ट प्रधानमंत्री की तस्वीर को चस्पा करके और देश के 3 बड़े मंत्रियों को सदस्य रख के कहीं डरा तो नहीं गया कि ये पैसा डाल दीजिए, नहीं तो कल को हम देख लेंगे? सोचिए जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आपको पहले मिलते रहे।